अबे यार किसको पता था घर पे ये खतरनाक भूत प्रैंक करने से सबकी हवा इतनी ज्यादा टाइट हो जाएगी। तो देखो अभी बज रहे हैं रात के 2 और ऐसे में मम्मी, कैटी, मोटू सब लोग खर्राटे लेके सो रहे हैं। मैंने भी सोचा क्यों ना इन लोगों के साथ एक डरावना भूत प्रैंक किया जाए, और बस इसीलिए भैया के साथ मिलके मैंने अपने पैरों में एक टी शर्ट पहन ली और अपनी बॉडी पर एक पैंट पहन ली। बाकी अपने मुंह को भी ढकने के बाद मैंने अपने दोनों हाथों में जूते भी पहन लिए। वैसे देखने में तो ये एकदम खतरनाक लग रहा था। उसके बाद ऐसे अंधेरे में ही मैं मम्मी के पास गया और उनको जगाने के बाद उनके सामने ही ऐसे नाचने लगा। अरे मैया रे, मार डाला भूत, भागो। अबे कैटी मार मार मार, भूत आ गया। ये सब देख के मम्मी की हालत तो खराब हो गई और वो गुस्सा होने लगी। बाकी लास्ट में पानी पिलाने के बाद मम्मी नॉर्मल हुई। अबे हाथी ऐसा चला आ रहा है, दिखाई नहीं दे रहा। साले मेरी पूंछ पर पैर रख दिया तूने। अबे हाथी किसको बोल रहा है, सही से बात कर। ये ले फिर से पैर रख दिया, बता क्या कर लेगा। बड़ा आया मुझको सिखाने वाला। इसकी एकड़ी तो निकालनी पड़ेगी, एक बार रात हो जाए बस। चलो यार अब रात भी हो गई है, सो जाता हूँ। हा, ये तैयार हो गया जादू टोना। अब इसके साथ होगा जादू मंत्र। सबसे पहले इसके पेट में मारूंगा। ये क्या हो रहा है? बहुत दादागिरी दिखा रहा था ना, ये लो इसको घुमा भी दिया। और अब आएगा असली मजा, ये ले। अबे भाई सुन, आज मम्मी ने मुझको खाना नहीं दिया और ऊपर से हमेशा मुझको मारती रहती हैं। हाँ तो मैं क्या करूँ? भाई कैसे भी करके मम्मी से बदला लेना है। हाँ बदला तो लेना पड़ेगा, मुझको भी मारती रहती है ना हमेशा। पर कैसे बदला लेगा भाई? वो तो तुम लोग देखते जाओ बस। तो उसके बाद मैंने अपने प्लान को तैयार किया और इधर भाई ने चुपके से इस स्पीकर में बांसुरी वाला म्यूजिक चला दिया। बाकी मैं भी पूरा तैयार होके इस पाइप से बांसुरी बजाने की एक्टिंग करने लगा। ये सब देख के मम्मी को लगा पाइप से बड़ी अच्छी बांसुरी बज रही है, और ऐसे में मैंने इस पाइप को कुर्सी पे रखा और हम दोनों लोग वहाँ से चले गए। और मेरे जाते ही मम्मी ने ये पाइप देखा और जैसे ही इससे बांसुरी बजाई तो क्योंकि मैंने इस पाइप में बहुत सारा पाउडर भर दिया था। अबे यार एक कपड़े और सीमेंट की मदद से घर पे इतना अच्छा गमला बन जाएगा, ये तो मुझे भी नहीं मालूम था। तो कल मैंने एक कपड़े में सीमेंट का घोल लगा के इस गमले को बनने के लिए रख दिया था। इसीलिए आज मैं देखने जा रहा हूँ कि वो गमला बना या फिर नहीं। मम्मी जरा देखो, इसने गमले के चक्कर में पूरी छत गंदी कर दी। तो ये रहा वो गमला, और इसको निकालने से पहले मैंने इसमें अच्छे से कलर कर दिया। और कलर करने के बाद तो ये तो बहुत खतरनाक लग रहा था। बाकी जब इस गमले को मैंने निकाला तो ये तो सही में बन के तैयार हो गया। अब आप कमेंट करके बताओ इसमें कौन सा पौधा लगाना चाहिए। भाई मैं तो मजे मजे में ये छोटा सा कूलर लेके आया था, लेकिन ऐसी गर्मी में भाई साहब इसने तो कमाल कर दिया। तो आज मैं और कैटी ठंडी ठंडी एसी चला के आराम से सो रहे थे, मगर तभी अचानक से लाइट चली जाती है और ऐसे में थोड़ी देर के अंदर मुझे इतनी गर्मी लगती है कि मैं थोड़ी देर में पसीना पसीना हो जाता हूँ। अरे दादा, ये गर्मी तो जान लेके ही मानेगी। अरे हाँ, ये वाला छोटू कूलर किस दिन काम आएगा। तो कुछ दिन पहले मैंने ये छोटा सा कूलर मंगाया था जो कि बिना लाइट से चलता है, और आप भी इसको यहाँ से मंगा सकते हो। सबसे पहले मैंने जल्दी से इस कूलर में सेल डाल दिए और फिर इसको बाहर निकाल के इसमें थोड़ी सी बर्फ भी डाल दी। बाकी ये लो, बिना लाइट से चलने लगा ना ये कूलर। अबे भाई कितनी ठंडी हवा आ रही है। अरे भाई तरबूज के इन छिलकों को फेंकना बंद करो और घर पे बनाओ ये तरबूज के छिलकों की टेस्टी टेस्टी टॉफी, जिसको खा के सब लोग हैरान हो जाएंगे। तो आज मम्मी खाने के लिए तरबूज लेके आई थी, लेकिन तभी मम्मी का पैर फिसल गया और तरबूज जमीन में गिर गया, और अब तो ये खराब हो गया है, इसको खा भी नहीं सकते। अबे खा नहीं सकते, पर इससे कुछ बना तो सकते हैं। हाँ भाई, इसकी तो टॉफी बन जाएंगी। तो बस जितने भी तरबूज के छिलके थे मैंने उनको उठा के कुछ इस तरह से छोटा छोटा काट लिया, और फिर चीनी का पाउडर लिया और इन सब छिलकों को इसमें अच्छे से मिक्स कर दिया, और उसके बाद थोड़ी देर में गरम गरम उबलते पानी में इन सबको मैंने डाल दिया। बाकी जब ये पानी में अच्छे से मिक्स हो गए तो मैंने इनको निकाला, और ये देखो तैयार हो गई हम लोगों की वाटरमेलन टॉफी। मगर ये टॉफी जिसने जिसने खाई वो तो इनको खा के हैरान हो गया। अबे ये टॉफी मुझको भी दे। देखो कॉलेज से आने के बाद तीनों लोग यहीं पर मिलेंगे, ठीक है? इतने टेस्टी टेस्टी जामुन, आज तो जामुन खा के कॉलेज जाऊंगा। भाई तू पागल हो गया, इतने बड़े पेड़ पे चढ़ेगा कौन? भाई कॉलेज के लिए लेट हो जाएंगे, लेकिन अगर तुम दोनों में से कोई पेड़ पे चढ़े तो मैं रुक जाऊंगा। हाँ तो कर ले स्टोन पेपर सीजर। कर लेना, तुझसे डरता हूँ क्या? हार गया ना, अब चढ़ जा पेड़ पे। अरे यार ये कॉल भी अभी आनी थी।
ये कैटी और अबे तू हमेशा गलत टाइम पे ही कॉल कर पाता है। साले कहाँ पर चढ़ा है, कॉलेज नहीं गया? अबे जामुन के पेड़ पर चढ़ा हूँ। अच्छा एक बार नीचे देख जरा। बाय बाय, टाटा, गुड बाय। भाई ये पंखा जो आप देख रहे हो, इसको मैंने बिना बैटरी और बिना मोटर के बनाया है। और भाई साहब ये देखो, इससे कितनी खतरनाक हवा आ रही है। ये लाइट वाले इतनी गर्मी में ही क्यों लाइट काट देते हैं? अबे वो कहाँ गया? क्या? अरे भाई बिना लाइट से चलने वाला पंखा जो तूने पिछली बार बनाया था, जल्दी से दे, हम लोगों को गर्मी लग रही है। अच्छा वो तो पता नहीं कहाँ गया, रुको मैं नया बना के देता हूँ। और फिर उसको बनाने के लिए मैंने पिछली बार की तरह ये बोतल ले ली और उसके बाद इसमें ऊपर नीचे और बीच में एक एक होल कर दिए। बाकी फिर मैंने ये पंखा लिया और इसमें एक लकड़ी को डाल दिया और उस लकड़ी में एक धागा बांध के इस होल से निकाल लिया और बस आखिरी में इस बोतल को बंद किया और तैयार हो गया हमारा घर पे बना हुआ पंखा। ये लो तुम लोगों का पंखा, देखो कितनी ठंडी हवा आ रही है। हाँ भाई है तो बहुत अच्छा, ला मैं भी चलाऊं। अरे भाई तरबूज के इन छिलकों को फेंकना बंद करो और घर पे बनाओ ये तरबूज के छिलकों की टेस्टी टेस्टी टॉफी, जिसको खा के सब लोग हैरान हो जाएंगे। तो आज मम्मी खाने के लिए तरबूज लेके आई थी, लेकिन तभी मम्मी का पैर फिसल गया और तरबूज जमीन में गिर गया और अब तो ये खराब हो गया है, इसको खा भी नहीं सकते। अबे खा नहीं सकते पर इससे कुछ बना तो सकते हैं। हाँ भाई इसकी तो टॉफी बन जाएंगी। तो बस जितने भी तरबूज के छिलके थे मैंने उनको उठा के कुछ इस तरह से छोटा छोटा काट लिया और फिर चीनी का पाउडर लिया और इन सब छिलकों को इसमें अच्छे से मिक्स कर दिया और उसके बाद थोड़ी देर में गरम गरम उबलते पानी में इन सबको मैंने डाल दिया। बाकी जब ये पानी में अच्छे से मिक्स हो गए तो मैंने इनको निकाला और ये देखो तैयार हो गई हम लोगों की वाटरमेलन टॉफी। मगर ये टॉफी जिसने जिसने खाई वो तो इनको खा के हैरान हो गया। अबे ये टॉफी मुझको भी दे। भाई कल मैं न्यू कार खरीद के लाया था और आज इतनी जल्दी कार में इतना बड़ा नुकसान भी हो गया। तो कल मैंने शोरूम से ये नई चमचमाती हुई कार निकाली थी और उसके बाद हम लोगों ने कार की खुशी में केक काटा। बाकी फिर हम लोग कार को घर पे ले आए। देख रहे हो कितनी प्यारी लग रही है। भाई न्यू कार आ गई, अभी रुक जा, मैं अपनी गर्लफ्रेंड को बुला रहा हूँ, हम दोनों को इसमें घुमा देना। अबे भाग यहाँ से। वैसे अभी मैं थोड़ी थोड़ी कार चला पाता हूँ, इसीलिए मैंने सोचा कार सही नहीं खड़ी है, इसको थोड़ा साइड में लगा दूं। लेकिन कार को साइड करते टाइम कार अचानक पेड़ में लग गई और मैंने जब कार से उतर के देखा तो कार के साथ कुछ ऐसा हुआ जो आप यहाँ पर दबा के देख लो। आज मैं इस मूवी थिएटर में बहुत सारा खाना स्नीकिंग करने वाला हूँ। देखते हैं मेरे साथ क्या होता है, कहीं मैं पकड़ा तो नहीं जाऊंगा। जिसके लिए मेरे पास खाने की इतनी सारी चीजें हैं। और उसके बाद मैंने एक एक करके अपने कपड़े उतारे और चुपके से इन सारी सामान को अपने पेट में टेप की मदद से चिपका लिया। बाकी अब मैं पूरा तैयार हो चुका हूँ मूवी थिएटर में जाने के लिए और अब थी चेकिंग की बारी। और जब मैंने चेकिंग करवाई तो उन्होंने नीचे नीचे तो अच्छे से चेक कर लिया और ऊपर चेक किया ही नहीं, इसीलिए मैं मूवी थिएटर के अंदर आ गया। और अंदर आते ही मैं जल्दी से अपनी सीट पर बैठा और कपड़े उतार के सारे स्नैक्स भी निकाल लिए। तो ऐसे स्नीकिंग करके मैंने पूरी मूवी के मजे लिए। वैसे अब आप भी लाइक कर देना ऐसी और मजेदार वीडियोस के लिए। भाई ये पानी से मटकी को साफ करके पानी को ठंडा करने का तरीका तो पुराना हो गया है। आइए आपको एक ऐसा आसान तरीका बताता हूँ जिससे मटकी का पानी एकदम खतरनाक ठंडा हो जाएगा। तो भाई मेरे घर में 3 दिन से लाइट नहीं आ रही है, जिसकी वजह से फ्रिज भी बंद है और पीने को ठंडा पानी तक नहीं मिल रहा है। अरे भाई वो ठंडे पानी वाली मटकी कहाँ गई? हाँ अब तो भाई काम आएगी। तो मैं जल्दी से अपनी मटकी को निकाल के ले आया। और हाँ मटकी को पानी से साफ करने वाला तरीका तो पुराना हो गया है और नया तरीका इतना आसान है जिसके लिए सबसे पहले गीला कपड़ा करके बाहर से मटकी को कपड़े से साफ कर लो। उसके बाद एक कटोरे में बहुत सारी मिट्टी को गीला करके इस मटकी को उस कटोरे के ऊपर रख दो। अब बस जल्दी से पानी भरो और एक गीला कपड़ा इस मटकी के ऊपर लगा दो। बाकी अब ये पानी 1 घंटे बाद पी के देखना, बहुत खतरनाक ठंडा हो जाएगा। अबे मुझे भी दे ठंडा पानी। ਆਪੇ ਬੰਦਾ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦਾ ਖਾ ਖਾ ਕੇ ਠੋਕਰਾਂ ਜੀ ਠੋਕਰਾਂ ਬਦਾਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹਾਸਲ ਮੁਕਾਮ ਹੁੰਦਾ ਆ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮਿਹਨਤਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਮ ਹੁੰਦਾ ਆ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਚੋਂ ਜੋ ਤਰਾਸ਼ ਬਣਦੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਰੱਖ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਦੇ ਹੋਏ ਆਮ ਜਿਹੇ ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਨੇ ਖਾਸ ਬਣਦੇ ਆਮ ਜਿਹੇ ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਨੇ ਖਾਸ ਬਣਦੇ ਹੋ ਆਮ ਜਿਹੇ ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਨੇ इब्राहिम नहीं है छोरे, बदनाम थे जो छोरे, बड़ा नाम हो गए छोरे, गुमनाम थे जो छोरे, नाकाम थे जो छोरे, बड़े काम करे छोरे, ना आराम करे छोरे, हम गाम आले छोरे, ओवर करे शिफ्टे, भरी सारी किश्ते, किया अपने सिर पे सारी
भाई आज मम्मी ने स्विमिंग पूल जाने के लिए मना कर दिया, लेकिन मैंने घर पे ही स्विमिंग पूल बना दिया। पर आखिरी में कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद तक नहीं थी। मम्मी मुझको और कैटी को स्विमिंग पूल जाना है, तो जाएं? हाँ यार, बहुत दिन से नहीं गए। कहीं जाने की हिम्मत की, टांगे तोड़ देंगे, बता दिया। हाँ मम्मी, ये लोग बहुत आवारागर्दी करने लगे हैं। तुझको तो बेटा बाद में देखूंगा। कैटी जरा चल मेरे साथ। A few moments later. अब क्या करेगा इतनी गर्मी में? अरे स्विमिंग पूल नहीं जा पाए तो क्या हुआ? 3, 2, 1। अरे वाह, वाटर टब। अरे मैं तो चला नहाने। अच्छा बेटा, तुझे स्विमिंग पूल जाने से क्या मना किया? तूने घर पे स्विमिंग पूल बना लिया। मम्मी और उसके बाद मम्मी भी आ गई, लेकिन मुझे लगा मम्मी गुस्सा होंगी, लेकिन यहाँ पर तो मम्मी खुद वाटर टब के मजे लेने लगी। आइसक्रीम कौन कौन खाएगा? अरे हम तो जरूर खाएंगे। भाई हम लोग भी आइसक्रीम खाएंगे। आधी घंटा किसी को आइसक्रीम नहीं मिलेगी, क्योंकि मैं अपने लिए घर पे आइसक्रीम बनाऊंगा और अकेले खाऊंगा। जिसके लिए सबसे पहले मैंने दूध लिया और उसमें 1 चम्मच चॉकलेट पाउडर डाल के अपने हिसाब से चीनी डाल दी। अरे आइसक्रीम मोल्ड्स कहाँ गए? रुको लेके आता हूँ। मम्मी जब तक ये गया है तब तक इसकी आइसक्रीम में बहुत सारी लाल मिर्च डाल दो, ज्यादा दादागिरी दिखाता है ना। ये लो मिल गया आइसक्रीम मोल्ड। उसके बाद मैंने सारी आइसक्रीम को इन आइसक्रीम मोल्ड्स में भरा और फिर इनको उठा के फ्रिज में रख दिया जाके। और 3 से 4 घंटे बाद ये लो तैयार हो गई हमारी आइसक्रीम।